नमस्कार, मेरा नाम शिवशंकर सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पेंटर ठेठ बिहारी। समझे पवन जी, अब होता क्या है कि राजनीति का जो नशा है वो दारू, बीड़ी, गांजा, सिगरेट, भांग से भी ज्यादा खतरनाक है। समझे। और आजकल बिहार में जो है लगभग आदमी को नेतागिरी का नशा चढ़ा हुआ है, मारा मारी हो रहा है। चाहे जिसका भी आप नाम कह लीजिए, आप चले जाइए जदयू कार्यालय के सामने, एगो जो है विधायक, क्या नाम है, हाँ गोपाल मंडल, और उसका बेटा धरना पे बैठा है कि हमको मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए। काहे भैया को उसको टिकट नहीं मिला, उधर रो रहा है। बीजेपी में वही हाल है। और सबसे बड़ा जो है जनसुराज में है। अब जनसुराज वाला कहता था कि हम 1 करोड़ आदमी मिलके जो है ये दल बनाए हैं, और ये दल की पार्टी नहीं है, ये दल जो है बिहार का है। लेकिन इस दल में दल बदल वाला भी काम हो गया है कि भैया टिकट किसी को मिलना था, टिकट किसी और को मिला, जो इसको नहीं मिला वो बैठ के रो रहा है, गरिया रहा है, उसका पोस्टर बैनर फाड़ रहा है, बोलता है जनसुराज वाला जो है पैसा के दम पर जो है टिकट दे दिया, अच्छा आदमी को नहीं दिया, जो पैसा वाला था उसको दिया। लेकिन पार्टी के अंदर से कोई ऐसा खबर नहीं है कि टिकट जो है बेचा गया है, या जो प्रत्याशी, बढ़िया प्रत्याशी भी है। अब हाँ, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आता है कि जनसुराज में जब ये एक पॉलिसी तय हुआ कि किसी भी एक विधानसभा में 4-5 प्रत्याशी का घोषणा पहले से, मतलब घोषणा नहीं कह लीजिए, 4-5 प्रत्याशी दावेदार था, सब मिलके काम कर रहा, अपना अपना विधानसभा में लोगों को फुसला पटिया रहा है, जनता को कह रहा है कि भैया हमको जो है वोट दीजिएगा, हम जो है भावी प्रत्याशी हैं जनसुराज के फलना ढिमका विधानसभा से। अब क्या हुआ, वो 6 गो 5 गो में तो मिलना एगो का है कि नहीं। और जब एगो को मिला है तो 5 गो का है नाराज हो गया, काहे फिर वो विरोध कर रहा है जनसुराज का, है काहे विरोध कर रहा है। तो उसका तो काम था कि भैया जिसको मिला वो 5 आदमी मिलकर उसको सपोर्ट करो, उसको जितवाओ। और जो पॉलिसी है कि हम जो है जैसे जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, पूरा बिहार जो है हाईटेक हो जाएगा, तो उसमें आप मदद कीजिए। फिर रोने काहे लगते हैं आप कि हमको टिकट नहीं मिला तो उसको मिल गया, उसको काहे मिल गया। कर्पूरी ठाकुर की पोती जो है उसको लेके जो है बड़ा विवाद है, आरसीपी सिंह की बेटी को लेके बड़ा विवाद है कि उसके कहने से जो है उनको टिकट मिल गया, उसको टिकट मिल गया। तो एक बात आप जान लीजिए, बिहार के जितना भी जनता है, हम आपको आसान भाषा, ठेठ बिहारी भाषा में समझाते हैं कि बिहार बदलने कोई नहीं आ रहा है। सब अपना अपना बदलाव कैसे होगा ये सोच के आ रहा है कि अगर हमको टिकट मिलेगा तो हम बनेंगे एमएलए, और फिर हम जितना रुपया किए खर्चा उसको हम कमाएंगे और जनता जाए अपना काम भान करने, हमको नहीं पता है। तो एक बात आप जान लीजिए, पूरे बिहार में कोई भी पार्टी इस बिहार को नहीं सुधारने वाला है। इस बिहार को सुधारने वाला क्या आदमी है, उसका नाम है खुद बिहार। अब जनसुराज के पार्टी में भी बताइए टिकट के लेके विरोध हो रहा है, जबकि उसका नीति था कि भाई टिकट जिसको मिले सब आदमी मिलके उसको जो है सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, चुनाव जीतेंगे, जितवाएंगे, लड़ेंगे। अरे एक विधानसभा से तो एक के प्रत्याशी ना होगा, तो जो उसमें अच्छा था उसको मिला, तो 4 गो 5 गो जो बच गया, जिसको नहीं मिला वो तो 2 साल 3 साल से जो काम कर रहा था जनसुराज में, तो उसके साथ रह के करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, मदद करना चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं भाई, हमको नहीं मिला आपको मिला, हम दोनों आदमी भाई भाई हैं। तो अब जो है वो इंटरव्यू में पास हो गया तो उसको नौकरी हो गया, तो अब जो है आप अपना काम कीजिए विधानसभा। तो तमाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी का ले लीजिए, चाहे जनता दल यूनाइटेड का ले लीजिए, लोजपा, उधर राम कहानी है। मतलब एक चीज और हमको समझ में ना आया कि जब भैया आप लोग गठबंधन करते हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, किसी भी गठबंधन में जब आप गठबंधन करते हैं तो पहले ये काहे न तय कर लेते हैं कि कौन सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, किसको डिप्टी सीएम बनना है, किसको सीएम बनना है, किसको। ये जो चुनाव के समय में जब घोषणा हो गया, उस समय में आप माथा पच्ची मारम मारी हो रहे हैं, और पब्लिक का भी दिल धड़कन जैसे हो रहा है, लोग का टिकट कट रहा है, वो फोन कर रहा है, वो धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो विधायक बोल रहा है हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। तो ये सब चीज से क्या होता है कि जनता का जो है, जो लोग वोट करेगा उसका विश्वास खोता है एक बड़ी पार्टी भी। तो भैया देखो, जब अपने में बनाव नहीं है, आज टिकट के लिए लड़ रहा है, कल दिन अगर सरकार बना भी लिए तो उसके बाद तो वो अपने आप के लिए लड़ेगा, तो भैया ये मंत्रालय हमको दीजिए,
तो सब भैया है अपना अपना घर बनाने के चक्कर में, अपना अपना माल छापने के चक्कर में, और चुनाव में कोई किसी का सगा नहीं है और हम किसी को दगा दिए नहीं है।